कर रही है जैक कैरोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई, स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। व्हाट डू यू मीन बासित यार? भाई, बासित भाई ये मैं दुनिया शोर मचा रही है मैंने यार। बासित भाई तो भाई लो, वो इंग्लैंड वाले गोरों को, एक्सपीरियंस गोरों को आप देखें, ये कराली डकेट और इंग्लैंड की साइड कितनी एक्सपीरियंस साइड है एका दुक्का को छोड़ के, और इनको इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने और एक नौजवान कप्तान ने जिस तरह से प्रेशर में डाला है, और जिस तरह एक टीम घर में खेल रही है और घर में इस किस्म की मतलब है क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तब जो है शुभमन गिल को जो है भाई साहब जो है गुस्सा आता है, भाई ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और शुभमन गिल ने खड़े खड़े वहां पर ट्रोल कर दिया भाई, जलील कर दिया। एक तरफ से मारा इंग्लैंड ने 387 रन, दूसरी तरफ से इंडिया ने भी मार दिया 387 रन। हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि पहली इनिंग्स जो वो दोनों ने बराबर कर दी, मतलब ना एक रन ऊपर ना एक रन नीचे। सर बात है कि जब ये बुमराह ओवर करने आया है सेकंड इनिंग्स का, तो उस टाइम कमेंटेटर्स कहते हैं कि यार अगर फटाफट हो तो 2 ओवर निपट सकते हैं, लेकिन फिर जैक क्रॉली को ना वही कि नहीं, कुछ कंसंट्रेशन तोड़नी पड़ेगी, कोई पता नहीं यार, नया गेंद है, यू नेवर नो क्या करे बुमराह, तो वो फिर कभी पीछे हो रहा है कभी ओवर पूरी कोशिश की थी उन्होंने टाइम वेस्ट करने की। 2 ओवर हो सकते थे आराम से, पहले तो वो थोड़ा लेट आए और उसके बाद उसमें भी वो टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश करते रहे। बट ऑब्वियसली दिस कैन बी अ टैक्टिक, क्योंकि यहाँ बैटिंग करने वाली टीम को टीम, इंडियन कैप्टन, सब लोग जो है वो दे आर नॉट कमिंग स्लो। वो भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो अप्रोच है ना, इसकी वजह से उस्मान, द रियल रीजन इज दैट कि उन्होंने जिसको आप कहते हैं ना कि उड़ा के रख दिया है, उनका गरूर, उनका पूरे का पूरा वो घुमंड के जनाब हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। कहां गई तुम्हारी बेसबॉल क्रिकेट? भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है, उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक कैरोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई, स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। बासित भाई दुनिया शोर मचा रही है बासित भाई एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट, भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है, उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे कलाए शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते, ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं। आपने जीव को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी यार। कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था, और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इसमें कोई आप ये चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला है। और के राहुल तो खैर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, कमाल हो। जब से फ्लो है ना उसके बैट का, वो बड़ा मजे का लगता है, बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया है। क्या कह रहे हैं? उसका जो मतलब के पीछे जो पेशेंस है ना उसके, उसने आज वो जाहिर करा। और वो भाई वही था जिसने 100 नहीं करे, करुण नारिक। चले अभी हम करुण नारिक का नहीं बोलेंगे, और साथ में जो जडेजा ने करे ना, क्या बात यार, इंडियन टीम बिल्कुल ही डिफरेंट लगी। सुनने को मिलता था। तो भाई लो, वो इंग्लैंड वाले गोरों को, एक्सपीरियंस गोरों को आप देखें, ये कराली डकेट और इंग्लैंड की साइड कितनी एक्सपीरियंस साइड है एका दुक्का को छोड़ के, और इनको इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने और एक नौजवान कप्तान ने जिस तरह से प्रेशर में डाला है, और जिस तरह से वो उनके घर में जाके उनके मैदानों में विराट कोहली की लेगेसी और रोहित शर्मा की जो है ना पोजीशन पे गालियों के थ्रू प्रेशर डालने वाली लेगेसी को जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, और जो आज का आखिरी दिन के कुछ मिनट्स थे अनबिलीवेबल भाई। गोरों के मुंह पे सीधा में वो वर्ड तो बड़े मजे के होते हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि गोरों की क्या कैफियत हुई है इस नौजवान इंडियन टीम के आगे ही वो अपना बेसबॉल भूले हुए हैं। और ऊपर से जिस तरह से इंडिया ने उनके रन्स भी इक्वल किए हैं, और प्रॉपर जो कल हम बात कर रहे थे ना इवन स्टीवन का, प्रॉपर जिस तरह से इवन स्टीवन हुआ है, तो वो भी बेचारों के साथ बड़ा हाथ हो गया। ये है कि इंडिया ने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए, वो कहते हैं ना शेर को सवा शेर, इंडिया ने ये करके दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर जो है वो हमारा जोर नहीं चलेगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा। और वो बैकफुट पे आए, और इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने उनको प्रेशर में रखा है, पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी, एंड दे आर अंडर प्रेशर। ये वाजे हो रहा है। हालांकि इंडिया ने कोई लीड हासिल नहीं की, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये मैच अब बिल्कुल इवन स्टीवन हो गया।
कल हम कह रहे थे ना कि इवन स्टीवन है, आज तो बिल्कुल इवन स्टीवन हो गया। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैच नए सिरे से स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो आखिर में हुआ है, जिस तरह से क्रॉली ने ड्रामे किए हैं, और वो क्रॉल करता करता वो चाह रहा था कि किसी तरह क्रॉलिंग करते करते ये दिन गुजर जाए और मेरे ऊपर से जो वो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि मैं आता हूं और चला जाता हूं, वो स्टिग्मा दूर हो जाए। तो उसने आगे वही हरकतें की हैं। मतलब ये है कि ये दिस इज ऑल बिकॉज इंडियन बॉलर्स, इंडियन टीम, इंडियन कैप्टन, सब लोग जो है वो दे आर नॉट कमिंग स्लो। वो भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो अप्रोच है ना, इसकी वजह से उस्मान, द रियल रीजन इज दैट कि उन्होंने, जिसको आप कहते हैं ना कि उड़ा के रख दिया है, उनका गरूर, उनका पूरे का पूरा वो घुमंड के जनाब हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। कहां गई तुम्हारी बेसबॉल क्रिकेट? क्यों आ गए हो आप डिफेंस के पीछे? जब वो उससे फिंगर में लगती है तो शुभमन गिल उसे ट्रोल करते हुए ये बोलता है कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट को बुला लो बाहर से। फिर जो है वो आता है वहां पर जो है वो बेन डकेट, और वो जो है वो शुभमन गिल को खामोश करवाने की कोशिश करता है, और शुभमन गिल उसके ऊपर भी चढ़ पड़ता है, उसे भी जलील कर देता है। और बेन डकेट जो उसकी जुबान से थोड़ी सी आवाज निकली ना, वो वापस जो है अंदर चली गई। और ये जो है वो शुभमन गिल की वीडियो काफी वायरल हो रही है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बंदे को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब एक बंदा फ्रॉड कर रहा हो, गलत कर रहा हो, उसे वहां पर एक खड़े खड़े दबोच लो। और ये जैक कराली फ्रॉड कर रहा था, वो जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा था। और जब शुभमन गिल ने उसे जब पकड़ लिया कि तुम ये क्या बेगैरती हरकतें कर रहे हो, तो जो जैक कराली का चेहरा इतना सा हो गया था। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा था। और यार इतना यानी कि क्या हो गया, तुम लोग जो अपने घर नौजवान कप्तान ने जिस तरह से प्रेशर में डाला है, और जिस तरह से वो उनके घर में जाके उनके मैदानों में विराट कोहली की लेगेसी और रोहित शर्मा की जो है ना पोजीशन पे गालियों के थ्रू प्रेशर डालने वाली लेगेसी को जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, और जो आज का आखिरी दिन के कुछ मिनट्स थे अनबिलीवेबल भाई। गोरों के मुंह पे सीधा सीधा, मैं वो वर्ड तो बड़े मजे मजे के होते हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि गोरों की क्या कैफियत हुई है इस नौजवान इंडियन टीम के आगे ही वो अपना बेसबॉल भूले हुए हैं। और ऊपर से जिस तरह से इंडिया ने उनके रन भी इक्वल किए हैं, और प्रॉपर जो कल हम बात कर रहे थे ना इवन स्टीवन का, प्रॉपर जिस तरह से इवन स्टीवन हुआ है, तो वो भी बेचारों के साथ बड़ा हाथ हो गया। ये है कि इंडिया ने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए, वो कहते हैं ना शेर को सवा शेर, इंडिया ने ये करके दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर जो है वो हमारा जोर नहीं चलेगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा, और वो बैकफुट पे आए। और इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने उनको प्रेशर में रखा है, पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी, एंड दे आर अंडर प्रेशर। ये वाजे हो रहा है। हालांकि इंडिया ने कोई लीड हासिल नहीं की, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये मैच अब बिल्कुल इवन स्टीवन हो गया। कल हम कह रहे थे ना कि इवन स्टीवन है, आज तो बिल्कुल इवन स्टीवन हो गया। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैच नए सिरे से स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो आखिर में हुआ है, जिस तरह से क्रॉली ने ड्रामे किए हैं, और वो क्रॉल करता करता वो चाह रहा था कि किसी तरह क्रॉलिंग करते करते ये दिन गुजर जाए और मेरे ऊपर से जो वो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि मैं आता हूं और चला जाता हूं, वो स्टिग्मा दूर हो जाए। तो उसने आगे वही हरकतें की हैं। मतलब ये है कि ये दिस इज ऑल बिकॉज इंडियन बॉलर्स, इंडियन टीम, इंडियन